हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे महत्तम सावर्तक और लघुत्तम सावर्तक। महत्तम सावर्तक को मैं से भी बोलते हैं, मैं से, और लघुत्तम सावर्तक को ले से बोलते हैं। ठीक है। अब मान के चलो कोई संख्या तुम्हारे पास भिन्न है, कोई संख्याएं हैं भिन्न के रूप में, तो उनका मैं से ले से ज्ञात करना। मान के चलो भिन्न के रूप में भिन्न अंश और हर में होती है, यदि हमें उसका मैं से निकालना है, भिन्नों का मैं से होगा तो अंश का तो मैं से होगा, अंश का मैं से बटे हर का ले से। अगर हमें ले से ज्ञात करने के लिए बोले भिन्नों का ले से ज्ञात करो, तो ले से जो ज्ञात होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, अंशों का ले से बटे हर का मैं से ज्ञात करना होगा। अब इसे याद करने का तरीका यह है, अगर मैं से पूछे तो अंश का ही मैं से निकालना है और हर का ले से निकाल देना है। अगर वो ले से पूछे तो अंश का ले से निकाल देना है, हर का मैं से निकाल देना है। ठीक। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला और होता है, मान के चलो, मानना क्या है, इसमें ये फॉर्मूला यूज होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये बेस फॉर्मूला है, जब दिमाग में बैठ जाएगा तो तुम्हें इसे बार बार रिपीट या लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के मैं से और गुणा ले से के बराबर। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा करके मैं से और ले से की गुणा करके दोनों का आंसर बराबर आता है। ठीक। और मैं से ले से तुम्हें निकालना आता ही होगा। ठीक है। मान के चलो दो संख्याओं का, जैसे हम मैं से जैसे ये 252 है, 252 और 595 है जैसे, और तुमसे कहें इसका मैं से ज्ञात करो, मैं से ज्ञात करो, तो मैं से ज्ञात करने की एक तो गुणनखंड विधि होती है। जैसे 252 हुआ, इसके टुकड़े करते हैं, 2 एकम 2, 2 तीन 4, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6, और फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब 595 है, इसे 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 नाम 45, फिर 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 और 17 एकम 17। में से में क्या देखा जाता है, जो इस वाले गुणनखंड और इस वाले गुणनखंड में कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है, दोनों में कॉमन है, तो इसका में से हो जाएगा 7। ये थी तुम्हारी गुणनखंड विधि। अगर हम इसी सवाल को भाग विधि से सोल्व करना चाहें, तो भाग विधि से ये है, जैसे सबसे बड़ी संख्या थी 595 और इसमें से छोटी संख्या से भाग दो 252, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, 25 दूनी 50 करके, यानी कि 2 दूनी 4, 25 दूनी 50 और घटाएंगे 5 में 4 गया 1, 9। फिर इसमें इसका भाग नहीं दे सकते तो इसको यहाँ 252 यहाँ ले आओ ऐसे। अब इसमें इसका भाग देंगे, 9 दूनी 18, 9 ते 70, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 0 15 में 60 के 7, फिर 91, 70 एकम 70, 1 9 में 7 गया 2, फिर 70, 21 दूनी 42, 21 थी 63 और 7 बचा और 21 और 7 तिया 21। मतलब लास्ट में जिस संख्या से पूरा पूरा इस तरह से कट जाए वो उसका में से होता है। ये हो गया तुम्हारा में से आ गया तुम्हारा 7। ये इसका आंसर हो गया। ठीक। और इस तरह के में से और ले से अक्सर क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी ज्ञात होते हैं। ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे भी। ठीक है। अब बात आती है, जैसे परीक्षा में जो सवाल आते हैं वो किस तरह के आते हैं। जैसे कि मान के चलो वो सवाल आते हैं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 और गुणा 7 की पावर 2, कोमा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5 और गुणा 5 की पावर 2 और गुणा 7 की पावर 4 तथा
2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 3 का में से मतलब महत्तम सामवर्तक ज्ञात करो। ठीक, ये जो सवाल है ये कैसे होगा, हमें क्या करना, ये देखो एक तो ये था, एक ये था, एक ये था। इसमें पहले देखो अभाज्य गुणनखंड, यानी कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 और यहाँ 2। ठीक, अब इस 2 में देखो सबसे छोटी घात कितनी है, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर है 2, तो 2 की पावर 2 तीनों में कॉमन भी होना चाहिए। तो 2 की पावर 2 में से ज्ञात करने के लिए छोटी घात लेंगे, तो 2 की पावर 2 गुणा, अब देखो यहाँ 5 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 5 है, तो यहाँ अब इनकी छोटी घात देखो, 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है और यहाँ है 5, तो इसलिए छोटी घात 5 हुई, तो यहाँ आ जाएगा 5 गुणा, अब यहाँ 7 है, 7 की, अब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो इसलिए छोटी घात देखो, यहाँ पर 7 की पावर 2, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 3, तो छोटी घात होगी 7 की पावर 2। अब करना क्या है, इनको सोल्व करके इनकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 5 और 7 सत्ते 49, 5 चौक 20 और 49 दूनी 98, यानी कि 980 इसका में से होगा। इसी तरह से यदि सवाल हो जैसे 1056 कौमा 1584 तथा 2178 का में से ज्ञात करो। इसकी गुणनखंड विधि है, भाग विधि है और एक ये भी विधि है। जैसे हम क्या करेंगे, 1056 है, सबसे आसान वैसे गुणनखंड विधि है। जैसे 1056 है, इसके फैक्टर करेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 1 5, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 6, 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11, फिर 1584 इसके टुकड़े करो, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 छिक्का 12, 2 एकम 3, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 एकम 11, फिर 2178 के टुकड़े करो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, फिर 3 से काट दो, 3 तिया 9 1 10 और 3 छंग 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 6, 3 एकम 3, फिर 11 11 में 121 होते हैं, 11 एकम 11। जैसे 1056 था, इसके देखो इसके फैक्टर 2 और 2 कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 गुणा 3 गुणा 11, और 1584 है, इसके फैक्टर 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 11 और 2178 है, 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 11 की पावर 2। अब तुम्हें ज्ञात करना था में से, तो में से देखो 2 की पावर 5, 2 तीनों में कॉमन है, इनमें छोटी घात देखो, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 2, तो एक तो 2 आ गया गुणा, अब 3 इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर है, तो इनमें छोटी घात कितनी है 3 गुणा, यहाँ पर छोटी घात है 11, इनकी गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 11 छिक्का 66 इसका आंसर होगा। और अगर इसे भाग विधि से करोगे तो भाग विधि से और जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही करना है, 21 से 78 में पहले 1584 से भाग देना है, लास्ट में कटते कटते जो संख्या बचेगी फिर उससे 1056 में भाग दे देना, तो लगभग 66 आंसर आएगा इसका। ये इसी तरह का अगला सवाल है, जैसे 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 और गुणा 11 कौमा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 तथा 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 11 की पावर 2 का लघुत्तम समावर्त यानी कि लय से ज्ञात करो। अब इस सवाल में क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे,
देखो यहाँ 2 की पावर 2, में से में तो मैंने 2, जैसे 2 तीनों में कॉमन था 2, तो में से के लिए मैंने क्या करा था, 2 की जो है छोटी घात कॉमन, छोटी घात लिखी थी। लैसे में क्या करना है, 2 की घात जो सबसे बड़ी है वो लेनी है। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 गुणा, उसके बाद देखो 3 यहाँ पर और यहाँ पर तीनों में है, तो इसलिए 3 की घात सबसे बड़ी, 3 की घात 3 है यहाँ, इसे ले लेंगे ये वाली। फिर उसके बाद है 5 की पावर 5 की घात, यानी कि 5 की पावर 3, 5 की पावर 2 और यहाँ 5, तो सबसे बड़ी घात 5 है। फिर उसके बाद देखो 11 यहाँ पर है, 7 और 7 यहाँ पर है। लहज़म में यही काम होता है कि जो बचा कुछ आए उसे भी लिखते हैं। जैसे 2 लिख दिया, 3 के भी गुणनखंड लिख दिए, 5 के भी लिख दिए, बचा 7, तो यहाँ 7 में दोनों की घात सेम है तो 7 लिख दिया। और यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, तो 11 की पावर 2, यानी कि बड़ी घात लिखनी है। इनकी गुणा करके आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये 5 की पावर 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी घात थी, मैंने लिख दिया था 2 की पावर 3 बड़ी घात ले ली, 3 की पावर 3 बड़ी घात ले ली, तो 5 की पावर बड़ी घात 3 होगा, और बाकी 7 आ गया और 11 की पावर 2 आ गया। ठीक है, जैसे एक सवाल है, 2 संख्याओं का लघुत्तम सावर्त, जैसे 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 2520 तथा महत्तम समापवर्त 12 है यदि इनमें से एक संख्या 504 हो तो दूसरी संख्या बताओ। तो वही फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से। तो भाई जैसे अब अगर हमें पहली संख्या दी हुई दूसरी संख्या ज्ञात करनी, तो पहली संख्या को बटे में ले आओ, यानी कि इनके मान यहाँ पुट करो। लघुत्तम सामर्थ्य कितना है, एचसीएफ है तुम्हारा 12, एचसीएफ मतलब में से, गुणा एलसीएम है लघुत्तम सामर्थ्य 2520, और यहाँ से तो कोई सी भी संख्या दी हो वो बटे में आ जाएगी। तो बटे में, जैसे हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो पहली संख्या बटे में आ जाएगी, और पहली संख्या दी है 504, बस इसे सोल्व कर दो। कितनी बार कट, 12 देखो 12 से कट गया ये, 12 चौक 48 और 49 50, 24, 12 दूनी 24। अब इसे काट दो, 7 छंग 42, 7 तिया 21, 7 छंग 42, 0 और 6 छंग 36, तो 60 दूसरी संख्या होगी 60, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह यदि एक अगला क्वेश्चन है, ये भिन्न वाला है, जैसे यदि 3/8, 5/12 तथा 9/16 का में से तथा ले से ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, वही में से ज्ञात करने के लिए ये जो भिन्न हमें दी हुई हैं, जैसे 3/8, 5/12, 9/16 ये दी हैं, तो में से ज्ञात करने के लिए अंश का तो में से निकालना है, में से कितना आएगा, इसका 1 आएगा, ठीक है, और हर का ले से निकालना है। हर का ले से मतलब बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ दो, दिमाग में ये रखो, ये भी जो पहाड़ा पढ़ रहे हैं उस संख्या को ये बाकी बची कुची संख्या भी काट दें। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 जो है इन दोनों से भी कट जाएगा, तो 1/48, तो इसका भिन्न का में से आ गया 1/48। अगर मैं ले से की बात करूं तो बस अंश का ले से निकालना है, बस ले से निकाल दो। 5 तिया 15, 15 से 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 3 9 5 45, तो 45 और बटे इसका में से निकाल दो, इसका में से आएगा तुम्हारा 2।
तो 45/2 इसका आंसर होगा। 45/2 नहीं सॉरी 45/4 45/4 इसका आंसर होगा। 8 12 16 ठीक है, इसका में से निकलेगा तो 45/4 इसका आंसर होगा।